महाराज, आप अपनी पीड़ा मुझे दे दीजिए, उसका उपचार भी अवश्य होगा। आप पर मुझे पूर्ण विश्वास है द्वारिकाधीश, इसीलिए तो आपके पास आया हूं कि आप मुझे न्याय अवश्य दिलवाएंगे। परंतु महाराज, आपकी पीड़ा का कारण द्रोणाचार्य द्वारा आपका अपमान नहीं है। वही मेरी पीड़ा का मूल कारण है, जो न मुझे सोने देता है न ही जागने। किंतु महाराज, आपकी अपमान का क्षण आपके जीवन में तो बीत चुका है और वर्तमान में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये कोई घटना नहीं है। मेरे पांचाल राज के 2 टुकड़े हो गए। जब भी मैं उत्तर पांचाल को देखता हूं, अपमान का वो क्षण पुनः जीवित हो जाता है। एक प्रश्न है महाराज। पूछें द्वारिकाधीश। महाराज, यदि आपका आधा राज्य आपको पुनः मिल जाए तो क्या आप अपना अपमान भूल जाएंगे? कदापि नहीं द्वारिकाधीश। इसका अर्थ यह है महाराज कि आपकी पीड़ा का कारण ना तो द्रोणाचार्य द्वारा हुआ आपका अपमान है और ना ही आपसे छिना हुआ आपका राज्य। आपकी पीड़ा का कारण आपके मन में पल रहा प्रतिशोध है महाराज। उसी प्रतिशोध की अग्नि में तो मैं चल रहा हूं द्वारिकाधीश। प्रतिशोध की अग्नि का उपाय अग्नि यज्ञ है महाराज। अग्नि यज्ञ? अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए आप जो यज्ञ करेंगे उसका फल ही आपकी पीड़ाओं का समाधान होगा महाराज। आप अकारण कभी कुछ नहीं कहते द्वारिकाधीश। यदि आप कह रहे हैं तो मैं ये यज्ञ अवश्य करूंगा। किंतु महाराज, यह यज्ञ तभी फलित होगा जब इसके पुरोहित को पूर्ण विधि विधान का ज्ञान होगा। आपके राज्य में याज ऋषि हैं जिन्हें इस यज्ञ का पूर्ण ज्ञान है। मैं उन्हीं को आमंत्रित करूंगा द्वारिकाधीश। अब मुझे जाने की आज्ञा दें। प्रणाम। ठहरिए महाराज, मेरी बात पूर्ण नहीं हुई। कुछ कहना है जो शेष है। जी बोले द्वारिकाधीश। महाराज, आपको एक वचन देना होगा। आप इस यज्ञ से जो भी प्राप्त करेंगे आप उसे स्वीकार अवश्य करेंगे। मैं आपको वचन देता हूं द्वारिकाधीश, मैं ऐसा ही करूंगा। तो निश्चिंत होकर जाइए महाराज और पूर्ण विधि विधान से इस यज्ञ का अनुष्ठान करवाइए। जी द्वारिकाधीश, अब मुझे चलने की आज्ञा दें। प्रणाम। हे मधुसूदन, कर्म और धर्म का संपूर्ण ज्ञान मुझे आपसे ही प्राप्त हुआ है। इसमें मुझे कोई संशय नहीं कि आपका हर कर्म धर्म से ही निर्धारित होता है। परंतु केशव, आपने द्रुपद का साथ क्यों दिया? उनका हर कर्म प्रतिशोध से प्रभावित था। ये जानते हुए भी आपने उनका पक्ष क्यों लिया माधव? हे ना कौरव ना पांडव ना द्रोणाचार्य और ना ही द्रुपद, मैंने सदैव धर्म का पक्ष लिया है। द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों ही प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे हैं, किंतु प्रतिशोध अपने लोभ के लिए अधर्म हुआ द्रोणाचार्य से। गुरुदेव से अधर्म? जिन्होंने हमें धर्म अधर्म की शिक्षा दी, वे स्वयं अधर्म कैसे कर सकते हैं माधव? गुरु द्रोण अपने प्रतिशोध में इतने स्वार्थी हो गए कि उन्होंने अपने हर शिष्य को इसी उद्देश्य से शिक्षा कि वह उनका शस्त्र बन सके और गुरु दक्षिणा के रूप में प्रतिशोध अधर्म ही तो है पार। आज भी इन्हें देखो पार, समय ने धर्म का पक्ष लेने का अवसर दिया, किंतु आज भी अधर्म के समक्ष ही खड़े। हर अन्याय जो पांडवों और द्रौपदी के साथ हुआ उसके वह स्वयं साक्षी है। फिर भी आज वो कौरवों के साथ इस युद्ध में तुम्हारे समक्ष खड़े।
उनके अधर्म की और कितनी गणना करवाऊं मैं पाठ में। ये महाभारत इस धरती को पाप से मुक्त कर दे और उसका कारण द्रौपदी। अब समय आ गया है पाठ कि यह संसार जाने कि मैंने उस दिव्यांगना की जन्म की रचना कैसे की। हे राजन, पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु आज जिस अग्नि यज्ञ का आयोजन यहाँ किया गया है उसकी सभी प्रारंभिक विधियां संपन्न हो गई हैं। इस यज्ञ से आप जो कुछ भी प्राप्त करने की कामना करते हैं उस इच्छा का संकल्प लीजिए। हे ऋषिवर्याज, मैं पांचाल नरेश द्रुपद ये कामना करता हूं कि इस यज्ञ की अग्नि से मुझे ऐसे तेजमयी पुत्र की प्राप्ति हो जो उस दुष्ट द्रोण का वध करके मेरे अपमान का प्रतिशोध ले। यही मेरा संकल्प है। हे राजन, मैं ऋषियाज और मेरा भ्राता ऋषि उपयाज इस यज्ञ के पुरोहित हैं और विधि के अनुसार इस यज्ञ के संपन्न होने के पश्चात हमें हमारी दक्षिणा देने का संकल्प आपको करना चाहिए। हे ऋषिवर, यदि इस यज्ञ से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई तो आप जो मांगेंगे मैं आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। ओम अग्नेय स्वाहा स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 देवी सची, आंखें खोलिए। हे प्रभु, मैं धन्य हुई जो आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सदियों से मेरी तपस्या में लीन है, तो मुझे तो आना ही था। आपके ही दिखाए गए मार्ग पर चल रही थी प्रभु। हे देवी, आपकी यात्रा का अंत नहीं हुआ है, अपितु नया आरंभ होने जा रहा है। आज्ञा कीजिए प्रभु, मुझे क्या करना होगा? इस संसार में अधर्म का अंत करने के लिए मुझे अवतरित होना होगा। अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मुझे एक महासंग्राम रचना होगा, और उस महासंग्राम की आधार और धुरी स्वयं आप होंगे। आपने मुझे इस योग्य समझा प्रभु। इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है? आपको कोटि कोटि नमन। हे माधव, द्रौपदी दिव्यांगना है ये तो आपने बता दिया, किंतु माधव, आपकी रची नियति का भाग और इस महाभारत के युद्ध के कारण द्रौपदी कैसे बनी?
द्रौपदी केवल पांचाली या इंद्रप्रस्थ की पटरानी नहीं, उसकी यात्रा असामान्य है। और इसका कारण ये है क्योंकि वो मेरी सखी कृष्णा है। मृत्युलोक में जन्म लेने से पूर्व द्रौपदी देवलोक की पटरानी थी, स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी देवी सची। देवलोक की पटरानी देवी सची, वो भी मृत्युलोक में? माधव, इसके पीछे क्या कारण है? और ये महासमर से उनका क्या संबंध है? पाठ द्रौपदी का ये संघर्ष पिछले जन्म से चलता आ रहा है, जब उनके पति देवराज इंद्र अपने अहंकार में आत्म परम सती देवी अहिल्या का सतीत्व भंग कर दिया था। अपने पति के इस अनाचार को देखकर देवी सची ने ये प्रण लिया कि वह पुरुषों की इस मानसिकता का विनाश कर देंगे। ओम अग्नये स्वाहा स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा स्वाहा अग्नये इदं नमः। हे अग्निदेव, हमारे द्वारा दी गई सभी आहुतियों को आप स्वीकार करें और प्रकट हो जाए। पांचाल नरेश द्रुपद, मैं अग्निदेव आपकी विधि पूर्वक दी गई आहुति को स्वीकार करते हुए आपको एक तेजस्वी पुत्र का वरदान देता हूँ। अग्नि से उत्पन्न यह तेजस्वी युवक आपके पुत्र के रूप में जाना जाएगा। यही द्रोण की मृत्यु का कारण बनेगा और अपने गुणों के कारण इसका नाम दृष्टद्युम्न होगा। हे अग्निदेव, आपके इस उपकार और आशीर्वाद के लिए आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। देखा आप लोगों ने, देखा स्वयं अग्निदेव ने मुझे ऐसे पुत्र का वरदान दिया है जो उस दुष्ट द्रोण, जिसने मेरा ही नहीं अपितु समस्त पांचाल का अपमान किया है, उससे मेरे अपमान का प्रतिशोध लेगा और उस दुष्ट की मृत्यु का कारण भी बनेगा। बोलो द्रुपद पुत्र युवराज दृष्टद्युम्न की, युवराज दृष्टद्युम्न की। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, यशस्वी भव पुत्र, उठो। मैं तुम्हारा पिता पांचाल नरेश द्रुपद तुम्हारा स्वागत करता हूं। पिताश्री, मैं दृष्टद्युम्न आपको ये वचन देता हूं कि जिस उद्देश्य से आपने मुझे जन्म दिया है, मैं उसे अवश्य पूर्ण करके द्रोण की मृत्यु का कारण बनूंगा। विजयी भव पुत्र। युवराज दृष्टद्युम्न की, युवराज दृष्टद्युम्न की, युवराज दृष्टद्युम्न की। ऋषिवर, आज आपकी कृपा से मेरा यज्ञ करने का उद्देश्य सफल हुआ है। अब आप दक्षिणा में जो भी मांगेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा। हे प्रभु, द्रौपदी के जन्म का रहस्य तो आपने बता दिया, परंतु ये कैसे हुआ? जिस हवन कुंड से दृष्टद्युम्न ने जन्म लिया,
उसी हवन कुंड से द्रौपदी ने भी जन्म लिया। इसका रहस्य क्या है माधव? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलेषु मात्र संगोस्तु कर्मणि। द्रुपद ने भले अपने स्वार्थ की कामना के लिए यज्ञ करवाया, किंतु नियति अपना खेल खेल गई और धृष्टद्युम्न के साथ आई इस महाभारत का आधार मेरी सखी यज्ञ सेन द्रौपदी। प्रणाम पिताश्री। ये कौन है ये कन्या? राजन, ये तो हे पांचाल नरेश यज्ञसेनी, आपको पुत्र के साथ एक विलक्षण पुत्री प्राप्त हुई है। ऋषिवर, ये यज्ञ मैंने द्रोण से प्रतिशोध के लिए किया था, जो कि मेरा पुत्र धृष्टद्युम्न लेगा। किसी पुत्री की आवश्यकता नहीं है मुझे। ये आप क्या कह रहे हैं राजन? जिस प्रकार एक ही कोख से भ्राता और भगिनी जन्म लेते हैं, उसी प्रकार आपका ये पुत्र और ये कन्या एक ही हवन कुंड से जन्मे हैं। धृष्टद्युम्न को अपना पुत्र मानने के पश्चात आप इस पुत्री का पिता होना कैसे अस्वीकार कर सकते हैं राजन? क्षमा करें ऋषिवर, ये कन्या ना वर्तमान में मेरा कोई कार्य सिद्ध कर सकती है, ना ही भविष्य में। तो मैं इसे क्यों स्वीकार करूं? और वैसे भी मैंने एक पुत्र की कामना की थी, किसी पुत्री की नहीं। पुत्र धृष्टद्युम्न, सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो पुत्र। चलो पुत्र। क्षमा चाहता हूं पिताजी, किंतु मुझे भी ऐसा लगता है कि ऋषिवर का कथन सत्य ही है। जो मेरे साथ हवन कुंड में जन्मी है, वो मेरी बहन और आपकी पुत्री ही है। पुत्र धृष्टद्युम्न, तुमने अभी अभी इस संसार में जन्म लिया है, इसलिए तुम इस संसार की माया और सामाजिक नीतियों से अनभिज्ञ हो। पुत्र, इस समय तुम्हारे लिए यही उचित होगा, इस संसार में जिस कार्य के लिए जन्म लिया है उसी कार्य में अग्रसर रहो।
नहीं राजन, यज्ञ में प्राप्त सभी प्रसाद को श्रद्धा पूर्वक ही स्वीकार किया जाता है और इसीलिए आपको इस कन्या को, आपकी पुत्री को स्वीकार करना चाहिए। अन्यथा ये कहा जाएगी, क्या होगा इसका? ऋषिवर, इस यज्ञ के पुरोहित आप ही हैं ना, इसलिए आप भी ये निर्णय ले सकते हैं कि ये कन्या कहाँ जाएगी या इसका क्या होगा। क्षमा कीजिए राजन, परंतु मैं तो केवल इस यज्ञ का पुरोहित हूं। आप तो पिता हैं, इसलिए इस कन्या के संबंध में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार और कर्तव्य आपका ही है। यदि ऐसा है ऋषिवर, तो मैं अभी इसी क्षण इस कन्या को आपको दक्षिणा में दान करता हूं। इसी क्षण से इससे संबंधित सारे निर्णय आप स्वयं ले सकते हैं। चलो पत्र। पुत्री, माधव, महाराज ध्रुपद अपनी कन्या के साथ ऐसा न्याय कैसे कर सकते? उन्होंने तो वचन दिया था कि इस यज्ञ से जो कुछ भी प्राप्त होगा उन्हें स्वीकार्य होगा। पार्थ, प्रतिशोध की ज्वाला से जन्मी महत्वाकांक्षा व्यक्ति का विवेक हर लेती है और मनुष्य धर्म और अधर्म का भेद भूल जाता है। पार्थ, महाराज ध्रुपद की प्रवृत्ति अपने दिए हुए वचन को भूलने की थी और ऐसा ही कुछ उन्होंने अपने मित्र द्रोणाचार्य के साथ भी किया था। किंतु इस प्रवृत्ति के कारण अन्याय और अपमान तो द्रौपदी को सहना पड़ रहा था, जिसकी पीड़ा सहने के लिए द्रौपदी विवश थी। किंतु पार्थ, ये सब द्रौपदी को मिलने वाली पीड़ाओं का केवल आरंभ था। जो पीड़ा द्रौपदी ने सही है पार्थ, वो तो केवल वो जानती है या मैं। माधव, आप स्वयं ही कहते हैं इस संसार में घटने वाली सभी घटनाओं का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। द्रौपदी को मिलने वाली निरंतर पीड़ाओं का क्या कारण था? वह यह सब क्यों सहन कर रही थी माधव? पार्थ, अग्नि में जलने के पश्चात कंचन अपनी शुद्धता प्राप्त करता है। उसी प्रकार अग्नि से जन्म लेने वाली द्रौपदी को भी मिलने वाली ये पीड़ाएं उसके व्यक्तित्व को और निखार रही थी। उसे साधारण से
महानता की ओर ले जा रही थी। मुनिवर, मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए। याज्ञसेनी, तुम जो पूछ रही हो वह नियति का भेद है। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने में मैं असमर्थ हूं। तो क्या संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो मेरी दुविधा दूर कर सके, जो मुझे मेरे जीवन का अर्थ, उद्देश्य बता सके? पुत्री, तुम्हारे सारे प्रश्नों का, सारी समस्याओं का, सारी दुविधाओं का हल देने वाला केवल एक ही है, जिसकी अर्चना करने जा रहे हैं हम। आओ, तुम भी हमारे साथ चलो, क्योंकि उसकी शरण में जाने के पश्चात तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण तुम माधव केशव अनिरुद्ध हो, तुम कुंज बिहारी हो, तुम ही कृष्णा। ओ पार्थ साथी विष्णु भी तुम हो मुरलीधारी, तुम ही तो कृष्णा। तुम योग योग के योगेश्वर हो, तुम श्रेष्ठ मन हो प्रिय कृष्णा। रविलोचन तुम मन मोहन, तुम सब सर्वेश्वर हो प्रिय कृष्णा। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा हरे हरे, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। हे कृष्णा, आपका आशीर्वाद ग्रहण करने से पहले अपनी कुंठा कैसे शांत करूं? अगर मेरे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं, लक्ष्य नहीं, तो आपका आशीर्वाद लेकर भी मैं क्या करूंगी? आप ही बताइए हे ईश्वर, एक दिशाहीन जीवन जीने के लिए क्यों मेरी उत्पत्ति उस दिव्य यज्ञ से हुई? जब मेरे पिता ने, मेरे भ्राता ने मुझे नहीं स्वीकारा, तो यह जीवन स्वीकार कर मैं क्या करूंगी? मेरे दिशाहीन जीवन को दिशा दे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करें, अन्यथा मुझे यह जीवन त्यागना पड़ेगा। कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा हरे हरे, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा हरे हरे, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हे यज्ञ सैनी, इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले हर प्राणी के जीवन का उद्देश्य होता है। फिर तुमने कैसे मान लिया कि तुम्हारा जीवन दिशाहीन है? अपितु तुम्हारा दिव्य जन्म तो अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए हुआ है।
और महत्वपूर्ण कार्य धैर्य और गंभीरता से होते हैं, अकारण व्याकुल होने से नहीं। हर प्राणी की तरह तुम्हें भी तुम्हारा उद्देश्य प्राप्त होगा और वही तुम्हारी जीवन की यात्रा है। विधि के विधान और स्वयं पे विश्वास रखो। समय आने पर सारे उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएंगे। परिवार जन्म से होता है, स्वीकृति या अस्वीकृति से नहीं। अपने कुटुंब की ओर प्रस्थान करो, तुम्हारी यात्रा प्रारंभ वहीं से होगी। पांचाल वासियों, मैं पांचाल नरेश ध्रुपद आप सभी को आपका युवराज अर्पित करता हूं। राजपुरोहित जी, मेरे पुत्र का अभिषेक करके इसे युवराज का मुकुट पहना है। जी। शिवानंद गोविंद वाराह पुरुषोत्तम पुण्यम यशस्यम आयुष्यम दीर्घम मे प्रसिद्ध्यतु। महाराज, अब आप अपने पुत्र को शस्त्र प्रदान कर युवराज घोषित करें। पुत्र, ये केवल शस्त्र नहीं है, अपितु ये एक पिता, राज्य, प्रजा, इन सभी के प्रति तुम्हारे उत्तरदायित्व का प्रतीक है। युवराज धृष्टद्युम्न की, 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 युवराज धृष्टद्युम्न की। क्या सोचकर तुम इस सभा में चली आ रही हो? यहां तुम्हारा कोई कार्य नहीं है। प्रणाम पिताश्री। मैं यहाँ किसी कार्य से नहीं, अपने ही घर में वास करने आई हूँ। तुम भूल रही हो कन्या, न ये तुम्हारा घर है, न ही मैं तुम्हारा पिता। आपके स्वीकार न करने से वास्तविकता बदल नहीं जाती पिताश्री। जिस प्रकार भ्राता श्री धृष्टद्युम्न आपके पुत्र हैं, उसी प्रकार मैं भी आपकी पुत्री हूँ। भ्राताश्री और मैं एक ही यज्ञ कुंड से जन्मे, जो यज्ञ स्वयं आपने करवाया था। तो यदि आपने भ्राताश्री को स्वीकार कर लिया है, तो मुझे क्यों नहीं? ये कैसा न्याय है पिताश्री? कन्या, मैंने अभी तक तुम्हें पिता कहने का अधिकार दिया नहीं है, और मैंने यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए करवाया था, पुत्री के लिए नहीं। मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई, मेरा यज्ञ संपन्न हो गया, और मुझे बस तुमसे यही कहना है कि मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। महाराज, तो क्या आप मुझे इसलिए अस्वीकार कर रहे हैं क्योंकि मैं पुत्री हूं? क्या मेरा यही दोष है कि मैं पुत्र नहीं, पुत्री हूं? हाँ, यही सबसे बड़ा दोष है। मैं किसी स्त्री का पिता नहीं बनना चाहता। पुत्री मेरे लिए कलंक है। पुत्री होने पर अपमान और अपयश के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता है, इसीलिए मुझे कोई पुत्री नहीं चाहिए।
महाराज, तो फिर आप ही बताइए कि मैं कहाँ जाऊं और किसे अपना घर कहूं। ये मेरी समस्या नहीं है कन्या, ना ही मेरे लिए कोई चिंता का विषय है। तुम स्वतंत्र हो, जहां चाहो वहां जाओ। जाओ। ठहरो अनुजा। तुम कहीं नहीं जाओगी। ये तुम क्या कर रहे हो पुत्र? जाने दो उसे। नहीं पिताश्री, हम एक कोख से नहीं जन्मे, किंतु एक ही हवन कुंड से उत्पन्न हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि ये मेरी बहन है, और इस पर किसी भी प्रकार की विपत्ति आ जाए तो संसार तो यही कहेगा कि दृष्टिद्युम्न ने अपनी बहन की रक्षा भी नहीं की। जैसे पिता का, राज्य का, प्रजा का दायित्व आपने मुझ पर सौंपा है, वैसे ही मेरी बहन का दायित्व भी मेरे ही कंधों पर है महाराज। ये पांचाल की राजकुमारी है, इसका मान सम्मान पांचाल का मान सम्मान है। आप भले इसे स्वीकार ना करें, किंतु मैं इसे ऐसे असहाय नहीं छोड़ सकता। आप स्वयं साक्षी हैं, मेरा जन्म आपका संकल्प पूरा करने के उद्देश्य से हुआ है, तो इसका जन्म निराधार कैसे हो सकता है? इसलिए पिताश्री, विधि का विधान समझकर आप भी इसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करें। परंतु पुत्र, मैं आपको वचन देता हूं पिताश्री, मेरी बहन के कारण आपका कभी भी अपयश या अपमान नहीं होगा। युवराज, तुमने हर नीति पर मेरे सामने खरी बात रखी, और मुझे तुम्हारे वचन पर पूर्ण विश्वास है पुत्र। इसीलिए ये कन्या इस महल में रह सकती है। सुनो कन्या, अपने पुत्र के कारण मैंने तुम्हें इस महल में रहने की अनुमति दी है, मात्र रहने की अनुमति। मैंने तुम्हें स्वीकार नहीं किया है, स्मरण रखना। आओ अनुजा, अब अपनी सारी चिंता अपने इस भ्राता पर छोड़ दो। एक राजकुमारी पूरे राज्य की संपन्नता का प्रतीक होती है।
इसलिए मैं ये वस्त्र और आभूषण लाई हूं तेरे लिए। मुझे इन आभूषणों की आवश्यकता नहीं है माता। मुझे केवल माता पिता और परिवार का स्नेह चाहिए। कोई तुझे अपनाया या नहीं, लेकिन मैंने तुझे अपना लिया है। पिताजी को थोड़ा समय दे, उनका स्नेह मिलेगा तुझे। धैर्य रख। किंतु माता, पिताश्री एक पुत्री के लिए इतने कटु क्यों हैं? उन्हें पुत्री का पिता होने में इतना कष्ट क्यों? क्रोध में कई बातों को भुला देना चाहिए। तू भी भुला दे। किंतु माता, पिताश्री की बातों में क्रोध के साथ साथ दुख भी था। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि एक पुत्री होना अपमान की बात है? व्यर्थ की बातों में आत्मा ढूंढ। हम श्रृंगार कक्ष में हैं, कोई गुरुकुल की कक्षा में नहीं। देखिए वस्त्र कितने सुंदर है। ये आभूषण तुझ पर कितने अच्छे लग रहे हैं, मानो तेरे लिए ही बने हैं। आपने अब भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया माता। इन प्रश्नों के उत्तर तो मैं भी नहीं दे सकती। तो अभी तो आई है, अपना श्रृंगार कर। मुझे बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। माधव, द्रौपदी के जीवन में अनेक प्रश्न थे। उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं मिल रहे थे? हे पार्थ, इस संसार में सभी प्रश्नों का उत्तर मिलने का समय और स्थान दोनों ही पूर्व निर्धारित होता है। इसका अर्थ ये हुआ माधव, मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर इस महाभारत के युद्ध में ही मिलने थे। हाँ पार्थ, तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं मुझे ही देने हैं। किंतु द्रौपदी के मन में जो प्रश्न थे उसके उत्तर स्वयं उसे ही खोजने थे, और वही उत्तर उसे द्रौपदी से द्रौपदी बनाने वाले थे। यही कारण था पार्थ कि कई और प्रश्न थे जो केवल द्रौपदी की प्रतीक्षा कर रहे थे।